हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का आज के एक नए सेशन में, है ना। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में कि जो छठवां यूनिट है, यूनिट 6, जिसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है। इन दोनों से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पिछले बार में आपको मैं टॉपिक नंबर वाइज बता रहा था कि 3 नंबर का लिख देता था, फिर क्वेश्चन लिखता था। अब पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे, फिर कौन कितने नंबर में आएगा उसको देखना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। 9 चैप्टर अपने आप में 5 चैप्टर के बराबर है, तो हम लोग को उन चीज़ों को क्लियर करना है। साथ ही साथ 10वां चैप्टर भी हमारे पास अटैच है ना। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान से देखना है, ठीक। पहले बात करते हैं हम लोग 9वां चैप्टर से, है ना। देखो, ये जो यूनिट 6 है हम लोग का, यूनिट 6 जो है, इसमें से टोटल 14 नंबर का आना है आप लोग का प्रश्न, सॉरी 14 अंक का प्रश्न आना है, ठीक। जिसमें 1 नंबर का 3 प्रश्न आएगा हम लोग का, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 5 नंबर का, 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर का आएगा टोटल, है ना। तो उसी बेस पे बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज घुसते हैं हम लोग, ठीक। तो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग के लिए। तो हम लोग बात करते हैं चैप्टर 9, चैप्टर 9 ए के बारे में, जो है हम लोग का गोलीय पृष्ठ से परावर्तन, है ना। या हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, हम लोग कह सकते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग पहले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक बच्चा लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो यही है, परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। परावर्तन की शर्तें लिखिए, ये सब हम लोग का, ठीक। हालांकि वहाँ पर और है हम लोग का, जहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, बस बस समझ गए। चलो, अपवर्तन परावर्तन, तो इसमें हम लोग का तीन तीन टॉपिक बेस्ट है ना। 3 टॉपिक हम लोग का बेस्ट है, एक न्यूमेरिकल है और साथ ज़्यादा नहीं है इसमें। पहला तो हम लोग का क्या देखेंगे भैया, हम लोग पहला देखेंगे रिलेशन बिटवीन यू एफ, है ना। यू वी और एफ में क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे, ठीक। जो हम लोग का 2 चीज़ के लिए आएगा, एक उत्तल दर्पण के लिए आएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और एक आएगा हम लोग का किसके लिए भैया लोगों, अवतल दर्पण के लिए, ठीक, कॉनकेव मिरर के लिए। यूएफ में संबंध हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गए इसको। दूसरा है हम लोग का रैखिक आवर्धन। दूसरा क्या है बच्चा लोगों, रैखिक आवर्धन। अगर प्रतिबिंब बनता है, सीधी सी बात, तो वहाँ जहाँ जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, जहाँ जहाँ प्रतिबिंब बना वहाँ वहाँ रैखिक आवर्धन घुसता है। रैखिक आवर्धन क्या है, एक शब्द में हम लोग बोला जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा उसको कौन बताएगा, तो रैखिक आवर्धन बताता है ना। कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं, ठीक। तीसरा टॉपिक है हम लोग का क्या, दर्पण के गुण या दर्पण के उपयोग कह सकते हो, ठीक। दर्पण के उपयोग। और चौथा है इसमें हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या है बच्चा लोगों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अच्छा, यूएफ में जो संबंध है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, 5 नंबर का सॉलिड है, 5 नंबर का। दर्पण के लिए आता है तो सबको पता है, 1/u बराबर एक, सॉरी 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए आता है, दर्पण के लिए। लेंस के लिए जब बात करते हैं तो ये प्लस यू जो है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। इतना का अंतर है। तो अभी मिरर के लिए देख रहे हैं तो यूएफ में संबंध ये होता है, 5 नंबर का जबरदस्त चीज़ है। दूसरी चीज़ रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन 3 नंबर में दे सकता है ना। रैखिक आवर्धन क्या है, बोल देगा सिद्ध कीजिए, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा। रैखिक आवर्धन क्या है, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन कितना होता है, इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी भर भर के आता है। दर्पण के उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। दर्पण के उपयोग क्या क्या है ना, कितने प्रकार के दर्पण के उपयोग होते हैं, 2 नंबर में पूछ सकता है, सॉरी 3 नहीं है, 2 नंबर, 2 नंबर में रैखिक आवर्धन, 2 नंबर में दर्पण के उपयोग पूछ सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये भी 2 नंबर में हम लोग को घुसा सकता है। अवतल दर्पण ये जो है 4 या 5 नंबर दोनों में आ सकता है, क्योंकि सरल है, छोटा है। क्लियर हुआ इतना चीज़, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद फिर हम लोग घुसते हैं चैप्टर 9 बी में, जो है हम लोग का समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। स्क्रीनशॉट ले लो एक।
ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 9B में, जो है हम लोग का क्या, हाँ, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक, चैप्टर 9B, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस, पृष्ठ है ना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला चीज तो नाम से ही पता चल रहा है अपवर्तन, तो भैया पहले तो तुम लोग को अपवर्तन का पढ़ना है, इसका परिभाषा। ठीक, उसके बाद अपवर्तन के नियम, जो दो प्रकार का है नियम, देखे हो ना, हाँ, एक स्नेल का नियम आता है, एक और है ना, तो वो है हम लोग का अपवर्तन के नियम। उसके बाद है अपवर्तनांक, दूसरा आता है हम लोग का अपवर्तनांक। ठीक भैया, अपवर्तनांक, इसकी परिभाषा देख लेना, कांच का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, इसको पढ़ लेना क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में आता है हम लोग का। क्लियर हो गया। ठीक, और साथ ही साथ अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसकी निर्भरता भी देख लेना। ठीक, तीसरा आता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत सबसे सरल है एकदम। प्रकाश एक रेखा से दूसरी रेखा जाएगा, सामने मिरर कर दो तो उसी रेखा में वापस लौट आता है जिस मार्ग से वो प्रवेश किया है, इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, क्लियर है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद आता है क्रांतिक कोण, चौथा क्या है हम लोग का बच्चा लोगों, क्रांतिक कोण। उसके बाद पांचवा आएगा हम लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और साथ ही साथ इसी में अटैच कर दे रहा हूँ इसकी शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु शर्तें लिखिए, ऐसे करके दे देता है। ठीक, तो ये दोनों घुसा दिया हूँ हम लोग का। अब दो टॉपिक हम लोग का बचता है, छठवां, ये हम लोग का है अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध, क्रांतिक कोण में संबंध, सबसे जबरदस्त सॉलिड क्वेश्चन है। और सातवां है हम लोग का प्रकाशिक तंतु, सबसे सरल जबरदस्त ढांसू है। अब क्वेश्चन में बांटते हैं कितने कितने नंबर का दे सकता है हम लोग को, है ना। अपवर्तन की परिभाषा नियम सिंपल है, 2 नंबर में घुसाएगा, 5 नंबर या 4 नंबर के लायक नहीं है। अपवर्तनांक की परिभाषा दे सकता है या किन किन बातों पर निर्भर दे सकता है, 2 नंबर में घुसाएगा, सबसे जबरदस्त है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत तुम लोग का 4 नंबर के लायक है, 5 नंबर में तो भूल से नहीं देगा क्वेश्चन को, है ना, 5 नंबर में उसके पास अथाह क्वेश्चन है, तो 4 नंबर में हम लोग इसको विकल्प डाल सकते हैं। ठीक, क्रांतिक कोण 2 नंबर का है, स्वीट एंड शॉर्ट, खत्म हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए, है ना, 2 नंबर में आ सकता है, या तो इसकी परिभाषा दे देगा या सीधा बोलेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो शर्तें लिखिए, तो 2 शर्तें लिख देना, तो 2 नंबर में ये जबरदस्त चीज है। अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध, तो इसको मैं 4 नंबर में डाल सकता हूं, लेकिन प्रश्न को यहां पर घुमाएगा, क्या बोलेगा समझो। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो, ये ना तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये ना तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन के लायक है, तो उसको 1 नंबर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है, तो परिभाषा दे सकता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात कीजिए, या क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग ना तो 2 मान सकते हैं ना 4 मान सकते हैं, 3 का है तो या तो एडजस्ट कर सकता है, एक और को इसके साथ अटैच करके उसको 4 नंबर का बना सकता है। ठीक, तो ये वो है प्रकाशिक तंतु, ये 2 नंबर के लायक है, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें 5 नंबर के लायक, चैप्टर 9 के बी से 5 नंबर का लायक हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो 4 नंबर का एक मान के चलो। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये भी मेरे को बहुत ही कम चांस लग रहा है, रेयर, तो हम लोग को इतना को ही तैयारी करना है। ठीक, चैप्टर 9B का। अब चलते हैं चैप्टर 9C। अच्छा, इसको नोट कर लो, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो चलो जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भर भर के है, हो गया। अब चलते हैं चैप्टर 9C में। ठीक, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, हेडिंग डालो, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन क्या क्या है, इस सब को मैं कवर कराऊंगा, जो रिवीजन चलेगा उसको याद रखना। हाँ, इसकी एक सीरीज मैं क्लियर कर दूंगा, जो आपको ऐप पे भी मिल जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक,
हम लोग का है अब गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, है ना, चैप्टर 9C गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। रिफ्रैक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। पहला इसमें क्या है, तो यूवीएफ में संबंध जो वहाँ देखे थे वही यहाँ, चूंकि इसमें लेंस आएगा, हम लोग पहले बात कर देते हैं लेंस, क्योंकि इसमें लेंस आएगा। लेंस, उसके प्रकार के बारे में देख लेना, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का सबसे बेस्ट दूसरा जो है हम लोग का अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र लेंस के लिए, है ना, जो हम लोग का उत्तल के लिए भी आएगा और जो हम लोग का किसके लिए आएगा, अवतल के लिए भी आएगा। समझ गए? अपवर्तन सूत्र क्या है? हाँ, म्यू बटे वी माइनस 1/u, बहुत बढ़िया, म्यू माइनस 1 इंटू आर। ठीक, ये कौन सा सूत्र है? तो म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r, यही वाला फॉर्मेट है हम लोग का। ठीक, यही सूत्र को वो क्या करेगा, हाँ, या तो इसके लिए या उसके लिए। ठीक, अपवर्तन सूत्र। लेंस वेंस का क्लियर हो गया इतना चीज, है ना। उसके बाद तीसरा देखते हैं लेंस के लिए। लेंस के लिए, लेंस के लिए कह सकते हो अपवर्तन सूत्र की व्याख्या, है ना, या लेंस निर्माता सूत्र कह सकते हैं इसी को। लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र या इसी कहते हैं लेंस निर्माता। हाँ, समझ गए? हाँ हाँ, बस वही सेम है, सेम 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 है। एक बटे एफ बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। पढ़े हो गए ये, जिंदगी में कहीं ना कहीं तो पढ़े हो गए बच्चा लोगों है ना। तो ये होता है हम लोग का, क्लियर हो गया इतना चीज। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर हो गया इतना चीज, कहीं पर डाउट दिक्कत तकलीफ नहीं है ना। हाँ, अब तीन चीज करने के बाद चौथी चीज हम लोग घुसते हैं। अब बताओ क्या क्या बच गया इसमें, अभी तो बहुत सारा है, संयुक्त लेंस है, दुनिया भर का है। ठीक, तो लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता देख लेते हैं, है ना, या लेंस सूत्र डाल देते हैं। लेंस सूत्र डाल देते हैं। लेंस सूत्र क्या है, दोनों के लिए ये भी चलेगा, उत्तल के लिए भी चलेगा और किसके लिए, अवतल के लिए, जो है हम लोग का क्या, हाँ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में प्लस था, क्लियर हो गया। पांचवा चीज, अच्छा, इसमें हम लोग का ज़्यादा नहीं है, 9 टॉपिक है, अभी पांचवें में हम लोग घुस रहे हैं और 9 टॉपिक है टोटल, है ना। लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता देख लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी की क्या निर्भरता, ठीक बच्चा लोगों को किन किन बातों पर निर्भर करता है। छठवां हम लोग देख सकते हैं, चूंकि लेंस है, लेंस से हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा ही, और मैं बताया था जहां प्रतिबिंब बने वहां कौन घुसेगा, रैखिक आवर्धन। तो ये हम लोग का आएगा रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन। सातवां है हम लोग का लेंस क्षमता, जिसको डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस हम लोग का जिसको कहते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग चलते हैं लेंस का संयोजन और लेंस के उपयोग। सातवां के बाद हम लोग आठवां पॉइंट कहाँ अटैच करूँ, यहाँ अटैच कर देता हूँ आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट हम लोग का है लेंस का उपयोग, और नौवां पॉइंट संयुक्त लेंस, इसकी फोकस दूरी के लिए व्यंजक पढ़े हैं ना, फोकस दूरी के लिए व्यंजक जो है हम लोग का कौन सा है बच्चा लोगों, तो ये है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर हो गया इतना चीज, किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक, गुड। चलो, अच्छा, अब देखते हैं किस किस क्वेश्चन का कितना कितना वेटेज है। पहली बात, लेंस और उसके प्रकार 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा। अपवर्तन सूत्र जो है 5 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है। लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, ये लेंस निर्माता सूत्र, ये भी 5 नंबर का जबरदस्त है, एकदम धमाकेदार।
लेंस सूत्र अवतल या उत्तल, ये भी 5 नंबर का जबरदस्त है। लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता 2 नंबर में देगा, 5 नंबर का तो देगा ही नहीं, सीधी सी बात है। रैखिक आवर्धन कितना है, तो रैखिक आवर्धन हम लोग का 2 नंबर में इससे रिलेटेड आएगा। लेंस की क्षमता 2 नंबर का, ये है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा, लेंस सूत्र जो है ये 5 नंबर नहीं, 4 या 5 दोनों में से कोई सा भी दे सकता है। क्लियर हो गया उतना चीज? ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं लेंस का उपयोग। तो लेंस का उपयोग तुम लोग का 2 नंबर में दे सकता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 4 या 5 नंबर, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट सब है, सबको करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। हाँ, किसके अथवा में क्या देगा उसको मैं फाइनल परीक्षा पर जो चर्चा होगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा फाइनल कि आप लोगों को किस किस का तैयारी करना है, किस किस का तैयारी नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्लियर हो गया इतना चीज़? ठीक, तो इतना को एक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं चैप्टर डी में घुसेंगे, उसके बाद ई, और उसके बाद चैप्टर 10, और उसके बाद फिर ये यूनिट 6 हम लोग का क्लोज हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ठो। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला 9D, जो है हम लोग का प्रिज्म में अपवर्तन। सी तक तो पहुंच गए, अब डी में घुसते हैं बच्चा लोगों। अब हम लोग घुसते हैं चैप्टर 9D में, जो है हम लोग का प्रिज्म से अपवर्तन। है ना, रिफ्रैक्शन थ्रो अ प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म से अपवर्तन में क्या है, तो पहला तो तुम लोग का यही है भैया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। हाँ, ठीक ठीक, हाँ वही है। तो पहला है हम लोग का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है जी, अपवर्तनांक सूत्र, व्यंजक जो निकालते हैं, ठीक, या इसी को व्यंजक कह सकते हो। दूसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तीसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्षमता। और चौथा है कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब समझो, 5 नंबर में देगा तुमको इसको, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों 2-2 नंबर के लायक है, 4 नंबर का नहीं देगा। खत्म, समझ गए? इतना क्लियर हो गया? बस इसको नोट कर लो और कुछ नहीं। प्रिज्मिक पदार्थ का अपवर्तनांक, जहाँ ए बराबर हम लोग का निकलता है ना, डेल एम प्लस ए बाई टू, हाँ निकलता है ना, बस वही है, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू, ऐसे करके बाई में कैसे करके होता है वो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है, ओमेगा थीटा करके। क्लियर हो गया इतना चीज़? चलो इतना नोट करो। अच्छा, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भर भर के घुस आएगा, देखना, इस चैप्टर से। ठीक, तो इसको नोट कर लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उसके बाद पहुँच जाओ चैप्टर 9E में, जो है हम लोग का प्रकाशिकी यंत्र। ठीक, अथवा में जो पूछता है अधिकतम वो इधर से आता है, प्रकाशिकी यंत्र से, है ना, जहाँ हम लोग का सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी पर बने। तो चैप्टर 9E जो है ये है हम लोग का प्रकाशिकी यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसमें क्या क्या है, तो भैया पहला तो है दर्शन कोण। दर्शन कोण किसे कहते हैं भाई, सामने वाले को देखोगे तो दर्शन कोण है। दूसरा सूक्ष्मदर्शी, जो है हम लोग का सरल सिंपल माइक्रोस्कोप। तीसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंबाइंड माइक्रोस्कोप। चौथा है दूरदर्शी। ठीक, दूरदर्शी के बाद मेरे ख्याल से और टॉपिक नहीं होना चाहिए। हाँ वही है खगोलीय दूरदर्शी, समझ गया ना। हाँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तुम लोग का क्या होगा, हाँ, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, सब में 2-2 कंडीशन लगेगा।
इसमें जाओगे, सब में दो दो कंडीशन लगेगा। पहला, जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो, और दूसरा, जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। प्रतिबिंब अनंत पर हो, डी पर बने। ठीक, ये दो कंडीशन आता है। और उसके बाद है पांचवा सबसे छोटा, इन्हीं दोनों में लड़ाई झगड़ा करवा दो। क्या? सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में अंतर। सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी में क्या है? अंतर। ठीक, अब समझना सेंस को। दर्शन कोण 2 नंबर के लायक है, ये तीनों हम लोग का 5 नंबर के लायक है। अथवा में, उधर के अथवा में इधर ही घुस आता है। सरल सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में अंतर 4 नंबर का ले लो या 2 नंबर का ले लो। 5 नंबर में कभी भी इतना इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन छोड़ के 5 नंबर में इसको तो जिंदगी में नहीं घुसाएगा। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में अंतर 4 नंबर का भी मैं नहीं मानता, इसको 2 ही मानो। हटाओ, काहे टेंशन लोगे। 4 नंबर में मूल्य आधारित प्रश्न घुसा सकता है। अच्छा, वो क्लियर नहीं है क्योंकि हर साल एक मूल्य आधारित प्रश्न आता था 4 नंबर का। इस बार 4 नंबर के 2 प्रश्न आ रहे हैं, वो क्लियर नहीं किया है कि एक मूल्य आधारित है, एक क्या है उसको। तो गेस कर सकते हैं कि हम लोग का मूल्य आधारित प्रश्न एक ही आएगा, बाकी एक क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर में इसको घुसा दे, इतना खराब उसका किस्मत नहीं है ना। तो हम लोग मान गए, इसको नोट करो। उसके बाद चैप्टर 10 घुसते हैं हम लोग सीधा। चैप्टर 10 में हम लोग सब चीज़ क्लियर करके, जितना छोटा हो सके ये सेक्शन उतना ही बेहतर है, ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब चलते हैं चैप्टर 10 में, तरंग प्रकाशिकी। दसवां चैप्टर जो है हम लोग का क्या? तरंग प्रकाशिकी भैया लोगों, वेब ऑप्टिकल्स। तरंग प्रकाशी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहला है भैया हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या क्या है? दूसरा, अच्छा बात चल रही है हाइगेन्स की और प्रकाश विद्युत प्रभाव ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो दूसरा है हम लोग का प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे और पढ़ोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तीसरा हम लोग का आ गया तरंगार्ग और उसके प्रकार। प्रकार में केवल नाम याद रखना, समतल तरंगार्ग, गोलीय तरंगार्ग, ऐसे करके, बेलनाकार तरंगार्ग, ऐसे करके। उससे ज़्यादा याद करने का हमको जरूरत नहीं है। चौथा है ना, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत वगैरह है, उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग का अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत सब तरंग के अंतर्गत आता है। पांचवा व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं, मतलब इसकी परिभाषा देखना है, वह इसका प्रकार देखना है। ठीक, छठवां देखना है हम लोग को कला संबद्ध स्रोत। ठीक, सातवां देखना है इसमें विवर्तन है, उसकी परिभाषा देख लेना है ना, और उसके प्रकार। खाली याद रखो प्रकार क्या क्या है, 2 प्रकार का, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। इन्हीं दोनों में लड़ाई करवा दो, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। आठवां पॉइंट हम लोग डाल देते हैं, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर कैसा कैसा होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? और उसके बाद आता है हम लोग का क्या, पोलेराइड। आठवां के बाद 9वां पॉइंट, पोलेराइड। पोलेराइड, इसके बारे में छोटा सा देख लेना, 2 नंबर के लायक। 10वां हम लोग का है ध्रुवण, इसी में है मेरे ख्याल से ध्रुवण, इसको भी देख लेना 2 नंबर का। और 11वां 4 नंबर के लायक हम लोग का है, सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण की जो घटना होगी वो ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होगी। ये 4 नंबर में है। अच्छा, रेड मार्कर लेके आ रहा हूँ, सॉरी। 4 नंबर में जबरदस्त क्वेश्चन है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर 2 नंबर का देगा, 4 नंबर के लायक है नहीं उसका औकात। 4 नंबर का हाँ दे सकते हो यार, इम्पोर्टेंट है ये भैया इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर या 4 नंबर में ठोंक सकता है।
है ना। विवर्तन की परिभाषा ये 2 ही नंबर का देगा, कला संबंधी स्रोत 2 ही नंबर का देगा, व्यतिकरण ये भी 2 नंबर का देगा, अध्यारोपण का सिद्धांत 2 नंबर का है क्योंकि 3 तो आना नहीं है, 2 4 5 करके आएगा, तरंगार्क 2 नंबर का देगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव 2 नंबर का, हाइगेन तरंग सिद्धांत 2 नंबर का। क्या कोई कठिन लगा इसमें? नहीं। और इस तरीके से चैप्टर 10 तुम लोग का हो गया कंप्लीट। और इस तरीके से तुम लोग का यूनिट 6 जो है 14 क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर का जो क्वेश्चन आना था वो हो गया हम लोग का क्लियर। ठीक, अब कल से आप लोग की रिवीजन चालू होगी। रिवीजन का टाइम होगा आप लोग का गेस कितना टाइम करें। अगर मेरे को 14 दिन में ख़त्म करना है तो 6 से 8 ले सकता हूँ मैं क्लास, या 7 से 9 ले सकता हूँ। अब दिक्कत है मैं क्लास कैसे लूँ। मॉर्निंग में ले लूँगा, नहीं मॉर्निंग उनका चलेगा। एक काम करते हैं, कल 6 से 8 लेते हैं क्लास 2 घंटे की, ज़बरदस्त धमाकेदार। ठीक, स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है, कितने बच्चे जुड़ते हैं लाइव क्लास में। तो कल से आप लोग की रिवीजन चालू होगी, है ना। 10वीं का भी चालू हो रहा है, 12वीं का भी चालू। 10वीं का सुबह चालू होगा 8:30 से, 12वीं वाले लोग 10वीं का मैथ्स, अब 12वीं वाले लोग का चालू होगा कहाँ, शाम टाइम में 6 से 8 में। ठीक, तो अच्छा इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भूल गया था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल एक छोटी सी वीडियो और जाएगी सुबह टाइम में, है ना, मतलब रिवीजन भी चलेगा। अब इसमें बच गया हम लोग का 11वां चैप्टर, फिर 12 13 एक है उसमें मिला दूंगा, और 14 का करके आ जाएगा, 3 वीडियो और आएगा। ठीक, 11 चैप्टर का एक वीडियो, 12 13 एक यूनिट है तो उसका एक वीडियो, और 14 चैप्टर का एक वीडियो। ठीक, उतना में आप लोग का इंपॉर्टेंट का जो सीरीज है वो सीरीज को मैं एक पेक बनाकर यूट्यूब में डाल दूंगा, जहाँ हम लोग का सीरीज जाओगे या क्लासेस में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा आप लोग को, लिंक बाद में आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है आप लोग अपने नोट्स डाउट्स जो भी है वो सबको संभाल कर रखिए। जब रिवीजन चालू होगा लाइव में आप लोग जुड़ें, और जुड़ने के बाद मेरे को कमेंट करें कि सर ये चीज़ समझ नहीं आया इसको बताओ, ये चीज़ समझ नहीं आया इसको बताओ करके। ठीक, रिवीजन क्लासेस हैं तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्टकट चीज़ में आप लोग को समझाया जाएगा, क्योंकि लंबा जो पढ़ना था वो पढ़ने का प्रोसेस हम लोग का चला गया है। ठीक, तो शॉर्टकट टर्म में आपको सब चीज़ को बताया जाएगा। और इसके बाद बात करें हम लोग आगे की, तो क्या बोलने वाला था भूल गया। तो वही है, हम लोग अब कल देखते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कल 6 बजे आप लोग सब आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाइए। 491 में पहुंच गए हैं, 500 अपने को करना ही करना है कैसे भी करके। ठीक, वरना ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, यहाँ से हट के ये जाएगा ऐप में, क्योंकि ऐप में बच्चे हैं और यूट्यूब में उतनी रिस्पॉन्स अच्छी नहीं मिल रही है ना। तो कोशिश करिए आप लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब लेना चाहेंगे आपसे अलविदा, सबको नोट करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, है ना। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट कर लीजिए इसको, चलिए।